हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अशोका ज्योतिष एंड वास्तु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र। क्या है वास्तु? कहाँ पर है ये वास्तु? कैसे ये हम पर प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट करता है? तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज। तो वास्तु शास्त्र जो नियम आए हैं वो वैदिक काल से चले आ रहे हैं। जो हमारे पहले महलों, घरों, वेधशालाओं, यज्ञशालाओं, इन सभी स्थानों पर ऋषियों मुनियों द्वारा प्रचलित थे। और इन्हीं के द्वारा जितने भी हमारे मंदिर, महल, नगर, चौपाड़, नदी, नाले, इनके करीब जितने भी मनुष्यों के रहने के स्थान बनाए जाते थे वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। आजकल सभी को पता है वास्तुशास्त्र के बारे में, और दिन ब दिन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ना इंटरनेट की दुनिया थी, ना सभी के पास साधन थे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, यूट्यूब इन पर देख पाए। तो अब धीरे धीरे जैसे इसका विस्तार हो रहा है, मनुष्य इसके प्रति और सजग और इसके प्रति रुचि बढ़ती जा रही है कि क्या है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र सिर्फ हम इस काल से ही नहीं, ऋषि मुनियों के काल से, देवताओं के काल से, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी, उनके रामायण, गीता, महाभारत, उन पुराणों में भी वास्तुशास्त्र का हमें कहीं ना कहीं पर ज्ञान मिलता है और हर जगह पर इसकी चर्चा की गई है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं वास्तु का मतलब क्या होता है। हम सुनते हैं वास्तु वास्तु वास्तु, परंतु उसका अर्थ क्या होता है ये जान लेना जरूरी है। तो सर्वप्रथम वास्तुशास्त्र, जिसके अंदर एक मंत्र है, एक आप कह सकते हैं कि एक शब्द है, वसंती प्राणिनो यत्र। मतलब मनुष्य के निवास करने योग्य या प्राणियों के निवास करने योग्य भूमि या भवन को ही वास्तु कहा जाता है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हमारे आसपास चतुष्पद, चार पदों वाले, चार पैर वाले मतलब जानवर भी हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे साथ साथ उनके भी रहने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता है। और जिस वास्तु में इस सब का वर्णन किया गया है, जिस जिस शास्त्र में, उसको वास्तु शास्त्र बोलते हैं। तो इसीलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वास्तु शास्त्र के ऊपर ही करने जा रहे हैं। हम पूरे दिन काम करके शाम को अपने घर आते हैं, सिर्फ इसी उसमें कि हमें ज्ञान की हम आराम से अपने घर पे आके पूरे दिन की थकावट को मिटा सकें और हमें अपने घर पे आके आराम और शांति मिले। तो उसी के अनुसार ही हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और वास्तुकला है जो हमारे सिर्फ घर पर ही नहीं, हमारे दफ्तर, फैक्ट्री, ऑफिसेज, वहाँ पर भी जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताता है। हमारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो इन पंच तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना है और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, मनुष्य का, जानवरों का, उन सब का। तो ब्रह्मांड के पांच तत्वों से हमें अपने शरीर, हमारे घर के पांच तत्वों को मिलाना पड़ता है। तो जहाँ पर भी ये पांचों तत्व एग्जैक्टली मिल जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी रुकावट, विकार उत्पन्न नहीं होता। और जहाँ पर इनका डिसबैलेंस हो जाता है वहीं पर वास्तु के दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जल होना चाहिए वहाँ पे अगर अग्नि आ जाएगी तो कैसे बात बनेगी? जल भी उड़ जाएगा भाप बन के और अग्नि भी शांत हो जाएगी। तो जहाँ अग्नि का स्थान है वहाँ अग्नि होनी चाहिए, जहाँ पृथ्वी का स्थान है वहाँ पृथ्वी होनी चाहिए। तो उससे ही इन सब का निर्माण होता है। तो अगर हम वास्तु के हिसाब से चलेंगे तो सकारात्मकता बढ़ेगी, पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, नेगेटिवनेस दूर होगी, नकारात्मक चीज़ें हमारे घर से, हमारे जीवन से, हमारे इन सब चीज़ों से दूर होंगी। क्योंकि हमें स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि चाहिए, जिसके लिए हमें वास्तु को बिल्कुल अलाइन रखना पड़ता है। अगर हमारे घर में वास्तु सही नहीं है तो पहले हमें मेंटली परेशानी होगी, मेंटली परेशानी से हमें फिजिकली शरीर में परेशानी होगी,
और जब शरीर में परेशानी होगी वैसे भी दुखी रहेंगे और उस बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पैसे भी खर्च होंगे, तो फिर पैसे से भी। तो 3 चीज़ से हमें वास्तु दुखी करता है, परेशान करता है, मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली। तो अगर हम वास्तु को अलाइन कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों से ही हमें बहुत स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम छोटे-छोटे नियमों का पालन करके वास्तु को अपने हिसाब से अलाइन कर लें, वास्तु के हिसाब से खुद को अलाइन कर लें, ताकि जितनी भी हमारी जो बीमारियाँ, व्याधियाँ और परेशानियाँ, चिंता हैं, वो सब दूर हो जाएँ। और इसमें कोई रुपए नहीं लगते, बस हमारे घर में कौन-सा स्थान पर क्या रहना चाहिए, वो चीज़ हम अपना एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से अलाइन कर लें, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसी में ही आगे के क्रम में कि वास्तुशास्त्र प्राचीन तो है, पर ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आया कहाँ से? तो लगभग 5000 वर्ष से तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही ये सब रचा हुआ है। अर्थवेद में और बाकी रामायण, महाभारत, श्री गीता जी, इन सब में वैदिक काल से ही वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। लेकिन जो पौराणिक कथाएँ हैं हमारी, उसके अनुसार शिव जी के पसीने से उत्पन्न एक पुरुष हुआ था वास्तु नाम का। तो जब वो शिव जी का एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ था, उस समय शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। तो जब वो उत्पन्न हुआ तो उसने को भी भूख लग रही थी, तो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए पृथ्वी पर जितने भी प्राणी थे, उन सब का भक्षण करना स्टार्ट कर दिया। उन सबको खाने लग गया। तो सब देवताओं ने जाके शिव जी से प्रार्थना की कि इसको प्रभु शांत कीजिए। तो भगवान शिव ने उन सब देवताओं को बोला कि तुम जाओ, इसको पृथ्वी पर उल्टा पटक कर इसके ऊपर बैठ जाओ। तो जब देवता गए तो वास्तु को उल्टा पटक कर उसके एक-एक अंग पर एक-एक देवता बैठ गए और फिर वास्तु ने क्षमा माँगी कि मुझे भोलेनाथ इन सब से बचाइए। तो शिव भगवान ने वास्तु को एक आशीर्वाद दिया कि जिस घर में या जिस भी जगह पे तुम निवास करोगे, वहाँ पर अगर तुम्हारे इन नियमों के हिसाब से जहाँ-जहाँ जो देव हैं, जिस-जिस अंग पे, उस हिसाब से ही मनुष्य निर्माण करता है और तुम्हारी पूजा करता है, तो तुम उसको सुख समृद्धि दोगे और वो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे लिए अर्चन करेगा, तो वो तुम्हें भोजन के रूप में प्राप्त होगा। और जो मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नियमों के हिसाब से घर नहीं बनाएगा, उसको तुम परेशान करके उसका तुम भक्षण कर सकते हो। तो यही नियम उस सिंबॉलिक कथा से हम ले सकते हैं कि जो वास्तु के हिसाब से चलेगा, वास्तु नियम के हिसाब से, वास्तु के अंगों के हिसाब से अपने घर का, अपने निर्माण क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो उसको वास्तु की आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो वास्तु के विरुद्ध निर्माण करेगा या रहेगा, उसको वास्तु परेशान करेगा, वास्तु पुरुष, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली। तो एक तरीके का यही कह सकते हैं, जैसे पौराणिक में वो प्राणियों को मारकर उनका खून पी रहा था, तो अब अगर हमारे बच्चे हमको बहुत परेशान करते हैं, तो हम नहीं कहते हैं, "क्यों हमारा खून पी रहा है?" सेम बात यहाँ पर हो जाती है कि फिर जो वास्तुशास्त्र परेशान करेंगे, वास्तु पुरुष, वो मनुष्य का धीरे-धीरे खून ही चूसते हैं, जब फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली आदमी परेशान होता है तो। तो क्यों ना हम वास्तु नियमों के हिसाब से, वास्तु पुरुष के हिसाब से ही अपने घर का निर्माण करें। अपने घर में जो चीज़ें जहाँ पर रखनी चाहिए वास्तु पुरुष के हिसाब से, वहीं पर रखी जाएँ। तो इससे नुकसान तो कुछ होना नहीं, बल्कि बदले में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिससे हमारे मेंटली, फिज़िकली हम बहुत ही स्वस्थ और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम सुबह से शाम तक बिना बात के जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, दिन-रात जाते हैं और घर पे आके जब शांति नहीं मिलती तो आदमी परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी का कारण एक आज के समय में ये भी है कि हम वास्तु के हिसाब से अपने कार्य को नहीं करते हैं। तो वास्तु की उत्पत्ति तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उससे भी पहले ब्रह्मा जी ने जैसे सभी देवताओं को शिव जी के द्वारा कहने पर बताया था कि वास्तु पुरुष के ऊपर आप बैठ जाइए। तो वास्तु पुरुष का जो नियम या जो शास्त्र का जो सबसे पहले बताते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी को इसका ज्ञान हुआ था। विश्वकर्मा जी ही हैं जिनका हम फैक्ट्री में पूजा करते हैं, सारे जितने भी निर्माण कार्य हैं उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। तो विश्वकर्मा जी को इसका ज्ञान हुआ था। इसके अलावा जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, मत्स्य पुराण में के अनुसार भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गर्ग ऋषि, इन ऋषियों ने भी वास्तुशास्त्र की विस्तृत व्याख्या की है। वेदों में भी इसका ज्ञान है, अथर्ववेद और ऋग्वेद में बताया गया है वास्तु के बारे में।
क्योंकि वास्तु भी वेदों का एक अंग है वास्तुशास्त्र। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु के अंग में वेदांग। तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में वास्तु का प्रचलन है वो विश्वकर्मा जी के हिसाब से माना जाता है। और जो दक्षिण में है वो मैं राक्षस ने भी एक वास्तु शास्त्र की रचना की थी, उसको साउथ में माना जाता है। तो मैं राक्षस ने लंका का निर्माण किया था। और कहते हैं इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर दुर्योधन पांडवों के महल में आया था, जहाँ पर पानी था वहाँ पर एक्चुअल में पानी नहीं था, लेकिन ऐसी रचना उन्होंने कर दी थी कि वहाँ पे उनको पानी लग रहा था, और जहाँ पानी नहीं था, फर्श लग रहा था, वहाँ पे एक्चुअल में पानी था। तो मैं राक्षस जो था वो इस तरीके की रचनाओं में ज़्यादा निपुण था, जबकि अपने नॉर्थ में विश्वकर्मा वाली रचनाओं को ज़्यादा माना जाता है। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी आए थे। तो जब सुदामा जी चावल खिला के कृष्ण जी को वापस जाने लगे, तो कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि सुदामा जी बहुत परेशानी में है। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुला के बोला कि सुदामा जी के पहुंचने से पहले सुदामापुरी में उनके लिए एक सुंदर मेरे महल जैसा ही महल बनाया जाए। तो विश्वकर्मा जी ने रातों रात वहाँ पे जाके एक महल की रचना की। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने विश्वकर्मा जी को बोला कि सिर्फ मेरे लिए ही, हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे गांव में सबके लिए सुंदर सुंदर घर का निर्माण कीजिए अगर आपको करना है तो, वरना हमें भी नहीं चाहिए। तो विश्वकर्मा जी उनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, और वो वापस श्री कृष्ण जी के पास गए और उनसे आज्ञा लेकर आए। और पूरी सुदामापुरी में उन्होंने सुदामा जी के लिए भी और उनके पड़ोसियों के लिए भी सुंदर सुंदर महल और घर बनाए। तो आज भी अगर आप देखेंगे, द्वारिका जी जाते हैं आप गुजरात में, तो वहाँ से जब आप पोरबंदर की तरफ आते हैं तो रास्ते में सुदामापुरी पड़ती है। तो वहाँ पर ये निर्माण किया था। तो विश्वकर्मा जी ने काफ़ी निर्माण किए थे, सुदामापुरी का निर्माण किया था। जितने भी कहते हैं कि शिव जी के त्रिशूल और शिव जी के जो डमरू है, उसका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था बाद में। जैसे आपका इंद्र का जो वज्र है, उसका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। दधीची जी ने उसके लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, और विश्वकर्मा जी ने उन हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र आसन बनाया था, वज्र बनाया था, वज्र अस्त्र। तो विश्वकर्मा जी के द्वारा काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया गया है, और वो पूजनीय भी हैं आज भी। हमारे घरों में, ऑफिसों में जब भी कोई पूजा होती है तो विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। तो उन्होंने फिर वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं उन सबको बनाया, और उसी के हिसाब से हमारा ये वास्तुशास्त्र के नियम आज हमारे घरों में और सब जगह पे प्रचलित हैं। तो आज के टाइम में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वास्तुशास्त्र मिलेगा, लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो अपना वैदिक वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वैदिक वास्तु के जो सिद्धांत हैं वो हर जगह इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं, और वो साइंटिफिकली भी प्रूव होते हैं। लेकिन आजकल कई जगह पे महावास्तु, महावास्तु और कई तरीके की वास्तु हैं, और उसमें कई तरीके के यंत्र और पता नहीं क्या क्या है। तो हम उस हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि हमने जो शिक्षा ली है वो वैदिक वास्तु की ली है। आईकास हमारा इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस, जो हमें वास्तु का कोर्स कराते हैं। तो हम वैदिक वास्तु की बात करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली क्लासेस में आपको पूरा वास्तु का एक, ये कह सकते हैं आप अपने घर का, अपने ऑफिस का वास्तु अपने आप ही आप सेटअप कर सकते हैं। इतना आपको ज्ञान हो जाएगा अगर आप ये मेरी वीडियोस रेगुलर देखेंगे। और आने वाले टाइम में सिंपल भी है, वास्तु के नियम बहुत कठिन नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो हम नियम बताएंगे उनके हिसाब से आप अपने घर पर, अपने आसपास की चीज़ों को सही से रखें। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें अगर आपको अपने कुछ पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है और कुछ नेगेटिव चीज़ों को घटाना है अपने घर के आसपास में। तो ठीक है, फिर धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वास्तुशास्त्र पार्ट 2 भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।